चलो जी बच्चों, फिर हम चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट एज वेल एज स्कूल। अगर स्कूल की भी चर्चा की जाए, नीट के लिए बहुत, नीट जेई में सब में इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आया हो। द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस टॉपिक डज नॉट फिनिश हियर। इस टॉपिक को आगे बहुत जगह यूज हम करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूले अंत में हम निकालेंगे। उन फॉर्मूलों को आप लोगों ने मतलब ऐसे चिपका लेना जैसे कि दीमक चिपक जाती है लकड़ी को। ऐसे मतलब नींद में उठा के पूछूंगा तुम लोगों को, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, बस ऐसे याद हो जाने चाहिए सारे। सबसे पहले अब चर्चा करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। इनर्शिया क्या होता था? व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? अरे इनर्शिया क्या होता है? Inability of a body to change its motion इन or the state of it. मिलन तुम्हारी amount of motion. सर अब कोई बात नहीं, पता तो है ही है। property of body. The Amount- inability of the body to change its state of rest होती है और motion. अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में रह सकती है। उसी स्टेट में रहने की, हाँ, या यूं Tendency. बोल लो, है ना, या ये बोल लो इनेबिलिटी की, ठीक है, इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। Sir, हाँ जी, ये कह सकते हैं amount of motion contained in a body. दैट इज मोमेंटम, Momentum है। ठीक है। ठीक है सर, अब याद। हाँ, तो Yes. ये क्या है, इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया क्या होती है कि एक बॉडी अगर जैसे हमने जब इनर्शिया स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, दिस इज, है ना, दिस इज रिलेटेड टू Yes, फर्स्ट लॉ, राइट। जब हमने स्विम किया था तो बॉडी, अगर कोई भारी सी बॉडी जैसे कोई ट्रक है, तो उसको ब्रेक मारने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? लगता है, लगता और है उसको सर। एक्सेलरेट होने में भी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा सर। तो ये क्या चीज है? दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है जब, तो उस चीज को, उस चेंज को रेजिस्ट कर रही है, हाँ के ना, यस सर। Yes sir. राइट, दैट इज इनर्शिया, राइट। अब वो तो था ट्रांसलेशन मोशन में, कि ट्रांसलेशन मोशन में भाई, है ना, ट्रक को हमें चलाना है, ट्रेन को चलाना, धीरे धीरे पकड़ेगी रेस, धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी, तो वो एक रेजिस्टेंस है अपना स्टेट चेंज करने में। जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया जो है वो कम लगेगा, और उतनी जल्दी क्विकली हम, जैसे साइकिल को भगाना हो तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको तो भगाने में, ना, तो फटाफट एक्सेलरेट कर जाता है। तो ये क्या है? इनएबिलिटी या रेजिस्टेंस टू द चेंज of its state, that is inertia. And what is moment of inertia? Moment of inertia is also known as rotational inertia. अब हम इस चैप्टर में जो चर्चा कर रहे हैं वो रोटेशन की कर रहे हैं, Yes. Yes sir. है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन से लेना देना होना चाहिए इसका। यस सर। Yes sir. तो इसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। अब मुझे कोई बता सकता है रोटेशनल इनर्शिया, नाम से पता लग रहा है क्या होगा? Sir, inability of a body to change its rotation. Inability of a body to come into rotation, to come into rotational motion, ठीक है, that is moment of inertia, right? या rotational inertia। तुम लोगों के पास कोई भारी मोटी सी कोई बुक पड़ी है? पढ़ी है सर। पड़ी है? उठाओ जरा सर क्या चीज उठानी है? बुक। यस सर। कौन सी पड़ी है? Sir, bio की NCERT. Sir, bio की डॉक्टर अली पढ़ी है। बायो की एनसीईआरटी कहाँ मोटी होती है यार? सर डॉक्टर अली पढ़ी है। डॉक्टर अली, हाँ डॉक्टर अली उठाओ जरा। तो अब सर जानबूझ के उठाई है ना ये नोट, ये बुक जानबूझ के उठाई है ना। हाँ, नहीं अभी देखो, अभी हमने क्या करना है, इसको घुमाएंगे बुक को, है ना,
हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेंगे क्या चीज है। सबके पास है बुक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब बुक को पकड़ो यहाँ से सेंटर में से। दिख रहा है? Am I visible? एक मिनट Yes, रुको। sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से पकड़नी है सेंटर से, इधर से, ठीक है? तो जितना बुक का ऊपर पार्ट उतना ही नीचे होना चाहिए, राइट? तो क्या है, अभी इसको ऐसे घुमाएंगे। पहले तो रेस्ट पे रख लो, इसको ऐसे रख लो रेस्ट पे, और इसको घुमाओ। ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी घुमाने में, बहुत थोड़ी सी फील आएगी घुमाने में, तकलीफ बहुत थोड़ी सी आएगी। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोगों ने, इस बुक को पकड़ो एक कोने से, यहाँ से, इधर से पकड़ना है, सेंटर में से नहीं पकड़ना, यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, इसको ऐसे रखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब जरा घुमाओ इसको। कब ज्यादा तकलीफ हो रही है? Sir, अभी. Sir, अब. Sir, अब तकलीफ हुई Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर तो सेंटर में से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के इसको घुमाते हैं तो तकलीफ बहुत ही कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एंड से इसको पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, और बड़ी हो जाएगी ये बुक, और भारी हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। तकलीफ और बढ़ जाएगी। नर्व्स को दुख हो रहा है ये सही बात है। ठीक है, तो नर्व्स जो हैं दे आर गेटिंग नर्व्ड। ओके, Nerves are getting nerved. सर मसल्स नहीं आएगा? भाई तुम लोग बायो वाले ही बोल रहे हैं, ये लोग, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। Nerves get nerved का क्या मतलब हुआ? तो मसल्स भी आएगा। मसल्स आएगा सर। अरे, नर्व्स मैं का तो क्या comments- काम है इसमें? क्या काम है इसमें? कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर में था। सेंटर ऑफ मास तो वही है निष्ठा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं गया। सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, देखो हुआ क्या है यहाँ पे। क्या इन दोनों केसेस में इस बुक के मास का फर्क पड़ा? No. No, sir. मास तो वही है, Yes, sir. ठीक है। लेकिन The distance from center of action. डिस्टेंस किस चीज के डिस्टेंस का फर्क पड़ा है? The center of सेंटर ऑफ action. मास से लेके जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लग रहा है। अब सेंटर ऑफ मास को भूल जाओ, छोड़ The दो। center of axis मतलब जहाँ पे एक्सिस मतलब एक्सिस है ना वहाँ से। में फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से सर जहाँ डिस्टेंस। पे एक्सिस है ना उसके अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर करोगे तो सर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस तो सर। तो सर जो डोर है उसके इतने दूर हैंडल होते हैं, वही वाला केस बता रहे हो आप? यस, एक्चुअली हो क्या रहा है देखो। यस, टॉर्क। और को बता रहे हो सर? नहीं अभी टॉर्क नहीं बता रहा हूँ, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की अब चर्चा करेंगे हम। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन जो एक्सिस ऑफ यस सर। Yes, sir. है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर है? एक तो इस साइड में आधी बुक इस साइड में दूर है, आधी बुक इस साइड में दूर है। ठीक है, तो मास जो है वो थोड़ा थोड़ा, ये भी डिस्टेंस r/2 रह गया, मान लो ये पूरा डिस्टेंस r है, तो r/2 इधर रह गया, r/2 इधर रह गया, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। दूसरे केस में क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बन गया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन नाउ। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की मैक्सिमम दूरी कितनी हो गई है? r। आर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम दूरी हो गई है r, हाँ कि ना? यस सर। मास Yes, अगर उतना sir. ही है और अगर हम दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ा देंगे, मास उतना ही रख के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको घुमाना, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, उसको घुमाना मुश्किल हो गया, हाँ कि ना? यस यस सर। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है इस केस में, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो उस वजह से इस बुक को घुमाना मुश्किल हो रहा है। बुक को घुमाना मुश्किल है मतलब उसने इनर्शिया ज्यादा ऑफर किया या कम ऑफर किया? ज्यादा ऑफर किया, राइट, है ना? तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में रोटेशनल है, तो इसलिए रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ऑफर किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ गया।
ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या पता लगा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डिस्टेंस के। Sir, inertia. Yes. जितना Yes, डिस्टेंस sir. एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। Yada. Yes. Sir. Yes, sir. दूसरी चीज, ऑब्वियसली मास यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस उतना ही रख के मास बढ़ा दूंगा तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। Yada हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो मास बढ़ेगा तब भी आई बढ़ेगा। इसका सिंबल होता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है आई। तो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और जब हम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ाएंगे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो इन दोनों के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज I इज इक्वल टू mr²। ठीक है, सर, दिस इज फॉर आप डिस्टेंस सेम रख के मास कैसे बढ़ाओगे? बुक भारी ले लो। तो डिस्टेंस, अच्छा मतलब उतनी लेंथ की बुक लें और भारी बुक लें। डायमेंशन सेम लें, बट बुक जो है एनसीईआरटी पहले उठा रखी थी, सपोज अब डॉक्टर अली उठा ली। ठीक है, उसमें तो लेंथ भी चेंज हो गई ना। तो लेंथ नहीं चेंज है। ओह हाँ, अच्छा लेंथ, अरे यार सेम डायमेंशन का भावना समझो, भावना समझ ठीक गए। है, ठीक है। समझ गए सर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू mr² फॉर पॉइंट मास होता है। ठीक है, चलो जी ये इसका फॉर्मूला लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग बनाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The rotation से distance है. हाँ हाँ, सर बुक पॉइंट मास होगी। ओहो पॉइंट, डोंट जंप, आ रहे हैं हम, एक्सटेंडेड मास पे भी आ रहे हैं। ओके सर। अभी पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला लिखवाया है, जस्ट हमने ताजा ताजा समझा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। यहाँ पे R है perpendicular distance of the point mass from the axis of rotation। फोटो बना लेते हैं इसकी। इसमें हम लिख सकते हैं it is the inability of the body of a body to change its state of rest to rotational motion।
ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? Sir, kilogram into meter. Kilogram meter square. किलोग्राम मीटर स्क्वायर. Square, yes. एंड इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. अब टेंसर क्वांटिटी क्या चीज होती है वो हम 2 लेक्चर्स के बाद समझेंगे. जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक कंप्लीट कर लिया तब आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि टेंसर क्वांटिटी होता क्या है. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर n discrete masses about an axis of rotation. इसमें सब टॉपिक बनाएंगे. अब मान लो मेरे सिस्टम में एक मास नहीं है, एक पॉइंट मास नहीं है, देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस और सारे के सारे जो है वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे हैं. लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके आसपास बहुत सारे मासेस जो हैं वो घूम रहे हैं. देखिए है तो ऐसे करके बहुत सारे हैं. लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2, M3 और इनका जो डिस्टेंस है दैट इज R1, R2, R3. तो अगर टोटल आपको पूछा जाए व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, तो हम क्या कर देंगे, इन सब का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम कर देंगे. ठीक है. तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू I1 plus I2 plus I3 till In. Therefore मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M1 R1 square plus M2 R2 square till Mn Rn square. सीधा फॉर्मूला, नो कंफ्यूजन. सर ऊपर करना थोड़ा, हम्म. सर ऊपर का दिखाना लाइन. नोटेड यहाँ तक? यस सर. ठीक है. ओके. अच्छा इसकी डायमेंशन जरा डायमेंशन बताओ. Sir, ml square. ml square. राइट. Excuse me, sir. हाँ जी. सर तो ये बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व घूम रही है ना वैसे तो मतलब. बिल्कुल. तो सर रोटेशनल सर्कुलर में फिर आपने तो कहा था रोटेशन में एक बॉडी कैसे सर मतलब फिर क्या? सर आपने कहा था सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है एक पाथ में घूमती है बट रोटेशन में एक एक्सिस रोटेशन के राउंड, तो सेम बात नहीं होगी वो फिर? है तो ये सर्कुलर मोशन. यस सर. ठीक है. यस तो लेकिन एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट मासेस हैं इसलिए उनको सर्कुलर मोशन बोल देते हैं. राइट. तो अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रही है तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ओके सर. ओके. एक क्वेश्चन करो. लेट्स से एक रिम है जैसे साइकिल का व्हील होता है.
and it has 4 masses attached on it. One kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. तो 5 ले लो, 5 kg. ठीक है. And they all are obviously the rim is rim जो है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है. Find the moment of inertia of the system. If the radius, actually go find the moment of inertia of the system of masses attached on the rim of radius 2 meters. Yeah. कुशल गर्ग करेक्ट. अरे जिया एक चीज करना भूल गई. वरुण, मिलन, आर्यन, नमन, मुस्कान. करेक्ट, सबका सही है. रेडियस का स्क्वायर सर. हाँ, और प्रबल भी भूल गया रेडियस का स्क्वायर करना. सही है सबका, बाकियों का सही है. ठीक है, तो आंसर इज 60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो क्या है? सिंपल. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. इट इज 1 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर कॉमन ही ले लो. बिल्कुल लेंगे, हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे. दैट इज 15 into 2 स्क्वायर, इट इज 60 kg मीटर स्क्वायर. सिंपल. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो फिर ये वाला कर दो. ये क्वेश्चन भी लिखना है हमें. बाद में लिखना क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर लो. क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लिख के रख लो, बाद में लिख लेना. सर इसकी टाइपिंग ही बहुत मुश्किल है. या अग्री. कोई नहीं, सॉल्व करके रख लो, बाद में मैच कर लेंगे.
आंसर्स मत भेजो। You have 1 minute to solve this question. उसके बाद we'll discuss it. फिर थर्ड वाले का आंसर भेज दे। हाँ थर्ड भेज दो। भेजा जा सकता है। थर्ड का मीनिंग बताना। क्या कुशल? थर्ड स्टेटमेंट का मीनिंग। थर्ड स्टेटमेंट का मीनिंग, थर्ड स्टेटमेंट सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, वो एक्सिस जो m1 और m2 दोनों से पास हो। तो मैंने ना गलत भेज दिया, उसको मत देखना। ठीक है, वो आधे टाइप हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो मेरे ठीक है, मैं सारे भेज दिए। दूसरा गलत है सिमर। दूसरा गलत है। चलो लेट्स सी। फर्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट में सीधा डिस्टेंसेस दे रखे हैं, मासेस दे रखे हैं, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ए बी। m1 का अलग आ जाएगा, m2 का अलग आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दो। तो मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया m1 r1 square i1 प्लस i2 आ जाएगा, दैट इज m1 इंटू r1 square r1 स्क्वायर और दूसरा m2 इंटू m2 into r2 square। खत्म पहला। हम्म, दूसरा, दूसरे में द फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1 m1 परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। सीधी लाइन m2 M2 सीधी R1 line। R2 का होल स्क्वायर। M1 के थ्रू सीधी m1 के लाइन। थ्रू एक लाइन। करेक्ट। इसमें पहले फोटो बना लेते हैं साइड में कि ये m1 है और ये m2 है और एक्सिस जो है वो ये, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, नाउ m1 का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है? जीरो जीरो है। और m2 का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है? R1 r1 plus R2 r1 प्लस r2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I will be I1 प्लस I2 और I1 कितना है? जीरो और I2 कितना है? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। M1 plus R2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। सही है। तो बस मेरे पास I जो आ जाएगा दैट इज m2 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। थर्ड में क्या है? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसे हो रहा है, कैसे पास हो रहा है? m1 और m2 से पास हो रहा है। M1 और M2 से। यही एक्सिस यही एक्सिस है बिल्कुल। यस। तो एक्सिस यही होगा m1 और m2। m2 तो इसमें इस एक्सिस में जो दोनों का डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा? जीरो। जीरो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो m1 का डिस्टेंस भी जीरो है, m2 का डिस्टेंस भी जीरो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? जीरो। राइट। तो इसमें I1 भी जीरो, I2 भी जीरो, जीरो, देयरफॉर I इज I भी जीरो। सर इस एक्सिस पे कैसे रोटेट करेंगे? ये कौन सा मतलब एक्सिस? ऐसे ऐसे करेंगे ये सर वैसे कुछ तो होगा ना?
ऐसे Movement of पॉइंट मासेस है ना, पॉइंट, ये तो मैंने दिखा, ये पॉइंट मासेस को इतना बड़ा स्फीयर नहीं बनाते, ठीक है, ये मैं स्फीयर बना रहा हूँ जस्ट कि विजुअलाइज, बिंदी तो दिखेगी नहीं, ठीक है, अदरवाइज स्फीयर का होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम स्फीयर लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, तो स्फीयर का डेफिनेटली होगा, ठीक है, वो हम करेंगे भी आगे। बट पॉइंट मास इज लाइक, ये है पॉइंट मास, दिस इज पॉइंट मास, दिख रहा है? yes sir. बस हाँ सर। हाँ ये सर। रहा, ये रहा, अच्छा हाँ दिख गया दिख गया। यस सर। अब इसमें से ही एक्सिस पास हो रहा है, ये एक्सिस पास हो गया। ओ, फिर भी कुछ तो हो गई। सर एक्सेस कंप्लीटली पास भी नहीं हो रही। हाँ, तो इट एक्सेस इज बॉडी है। एक्सेस से बड़ी है। जस्ट बिंदी। ओके, फोर्थ पार्ट इज सेंटर मास के अबाउट। सेंटर मास से एक्सिस पास हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग है, राइट? अब सेंटर मास पहले निकालना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेंटर मास निकालते हैं पहले। तो सेंटर मास के लिए एक पॉइंट को हम ओरिजिन में मान लेते हैं, सपोज m1 को ओरिजिन में मान लिया, यस सर। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, R1 plus R1 plus 1 R2 plus R2 0। राइट? तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट इज m2 into r1 plus r2 divided by m1 plus m2। yes ये सेंटर मास आ गया, ठीक है। Yes, तो sir. कहीं सपोज कहीं पे भी मान लो इसको, अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है कौन ज्यादा है, मैं सपोज इधर मान रहा हूँ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का ये जो डिस्टेंस है कहाँ से है, origin से। m1 से। M1 तो m1 से तो डिस्टेंस आ गया, ये वाला डिस्टेंस आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसको मान लो x1 है, इसको मान लो x2 है। तो x1 का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ चुका है m2 into r1 plus r2 divided by m1 plus m2। अब x2 कैसे निकलेगा, R1 plus R2 में से R2 minus X1 माइनस कर देंगे। X2 minus r1 plus r2 में से क्या माइनस कर देंगे, X1। X1 X1 में तो ये r1 plus r2 जो है वो कॉमन निकलेगा। x1 में जब x1 की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं इधर, x1 में भी r1 plus r2, यस सर। यस सर यस ये भी x1 r1 plus r2, तो यहाँ पे आएगा 1 minus m2 upon M2 M1 plus m1 M2। plus m2। M1 plus M2। तो क्या आएगा, So this comes out to be r1 plus r2 into M1 m1 upon m1 plus m2। M1 plus M1 plus M2। तो ये मेरे पास x2 आ गया। बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है सेंटर मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I1 plus I2। तो I1 आएगा m1 into x1 square, पुट दी वैल्यू ऊपर से, ठीक है, which is m1 into, मैं पुट नहीं कर रहा, खुद ही पुट कर लेना, I2 आ जाएगा m2 into x2 square। इन दोनों की वैल्यूज डाल के फाइनली फाइंड कर लेना I is equal to I1 plus I2। आंसर बता रहा हूँ मैं, आंसर क्या आया था, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 r1 plus r2 का होल स्क्वायर। मेथड पता लग गया तुम लोगों को सिर्फ वैल्यूज डाल के इसको ऐड करना है। सर एक Got it? क्वेश्चन। ये कुछ कुशल कह रहा है क्या बीच में, यस सर। हाँ क्या कह रहा है, सर आपने कैसे करा वो स्टेप 1 minus m2 by m1 plus m2 वो का? कैसे किया, अच्छा वो मैंने एक खा गया ना मैं बीच में यार, मुझे लगा, देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू डाल देना इधर, नहीं सर उसके बाद अच्छा इसके बाद ये कैसे आया, LCM ले लिया। एलसीएम ले लिया, ऊपर आएगा m1 plus m2, उसमें से m2 माइनस करेंगे तो बचेगा ऊपर क्या, ठीक है सर। क्लियर सबको, एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलो तो ये तो थे पॉइंट मासेस। चलो एक और कर दो पॉइंट मास का क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो,
4 particles, each of mass m, are arranged on the Muskan, on the 4 corners of a square of side A. Find the moment of inertia about an axis. First part है passing through center of the square and perpendicular to the plane of the square. Second part, passing through one corner of the square and perpendicular to the plane. Third part, passing through one of the sides of the square. And fourth part, passing through one of the diagonals of the square. Okay. All the answers should be sent together. एक एक आंसर मत भेजना. कुशल गर्ग. First correct है, second correct है, third correct है, fourth correct है. Very good. चारों correct है कुशल. जिया फिर भूल गई. नहीं सर इस बारी तो किया है। क्या? कहाँ किया है? सर किया है। अरे सेम चीज ही भूल गई. पहले नहीं, क्या नहीं किया था पहले? किया अब कहाँ किया है? किया सर। है? अगर किया होता डिस्टेंस ए की, सिर्फ सेकंड में रह गया, बाकियों में किया है। किसी में भी ए स्क्वायर आ रहा है, डिस्टेंस ए की फॉर्म में आएगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा? साथ उसके साथ जो वैल्यूज थी उसका तो स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर करना भूल गई।
हाँ तो फिर बोल तो गई। नमन पहला करेक्ट है, दूसरा सर अभी ए स्क्वायर के साथ दोबारा भेजो आंसर आप हाँ ऑब्वियसली, पर दूसरा भी ठीक करके भेजो। नमन पहला करेक्ट है, दूसरा गड़बड़ है, तीसरा करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। महक सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। महक मिलन तीसरा सही है सिर्फ। क्या कर रही है मिलन? फोटो बनाओ फोटो सारे। सर अभी देख लो। हाँ अब ठीक है, गुड। सिर्फ पता नहीं मेरे को ना फीलिंग आ रही है, ये फॉर्मूला तो मैं भूल लूंगी बार बार। मतलब थोड़ी देर भी नहीं याद रख पा रही मैं। सही बात है, गजनी बन गई आज तो। सर अभी मेरा मत देखना, वो जल्दी एंटर हो गया। अच्छा मैं बोलने वाला था फिर से क्वेश्चन। भेजा। मंथन 3 आंसर हैं ये, कौन से 3 है? प्रबल गुड, नमन गुड। ये नमन तो पहले गड़बड़ था क्या? इससे पहले सेकंड में 3a स्क्वायर m था। अच्छा अच्छा। आर्यन गुड। खुशबीर, खुशबीर दूसरा गलत है, बाकी ठीक है। तुषिता दूसरा गलत है, बाकी ठीक है। मंथन, मंथन यार चारों एक बार दोबारा भेज यार, ऑर्डर में भेजना 1 2 3 4। नहीं पहला गड़बड़ है, दूसरा गड़बड़ है, तीसरा सही है मंथन। अगर फोटो सही बना ली और उसके बाद डिस्टेंसेस सही लिखने हैं तुम लोगों ने, थोड़ा मैथ, बेसिक मैथ, स्क्वायर में तुम लोगों को डिस्टेंस पता है। मिलन दूसरा भी गलत है, 3 तो सही हो गए, चलो 1 3 एंड 4। सुरभि गुड, चारों करेक्ट हैं। अबे नमन स्टेप बता रहा हूं, तू ज्यादा समझ जाता है भावना। मुस्कान दूसरा गलत है। अर्शिया पहले 3 करेक्ट हैं। खुशबीर पहला गलत है, बाकी 3 सही हैं। महक फर्स्ट 2 एंड 4 आर करेक्ट। तुषिता नहीं, सेकंड गलत है। फोटो बनाते हैं चलो, पेज ही उड़ गया। ओके फर्स्ट 4 मासेस हैं एम के और साइड स्क्वायर की है ए। पहला है सेंटर ऑफ द स्क्वायर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, राइट। तो जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसा है और मासेस जो पड़े हैं यहाँ पे पड़े 1 2
3 एंड 4, और जो एक्सिस है वो ये है, दिस इज द एक्सिस। अब एक्सिस से डिस्टेंस हर एक का, क्या वो डायगोनल का आधा होगा? अगर मुझे डायगोनल, क्या ये सारे डिस्टेंस ये वाले, कैन आई से दैट दिस इज, अगर डायगोनल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं d से, इज दिस d/2, इज दिस आल्सो d/2, Yes. Yes, sir. is this also d/2? Yes, sir. Yes, sir. and this is also d/2, Yes, sir. ठीक है। और जो इसकी डायगोनल की लेंथ होगी दैट इज √2a, तो देयरफॉर Yes. d/2 is √2a/2, that is a/√2, ठीक है। और यही r है a/√2, तो I एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m into r², that is m into a²/2। अब लेकिन 4 है इसमें, तो 4 टोटल कितना होगा? 4 into I1, that is 4 into ma²/2, that comes out to be 2ma²। पहले का आंसर सही है। Yes, sir. अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में एक्सिस एक मास से पास हो रहा है, कहां से? एक मास से पास हो रहा है। तो एक्सिस को पास कराते हैं, एक किसी भी एक मास से पास करा दो, बात तो एक ही है। यहां से पास करा देते हैं, ये एक्सिस है। नाउ यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, ये मास। लेट्स से दिस इज A, B, C एंड D। सब मासेस M M M है, ये भी M है, M M एंड M। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A अबाउट दिस एक्सिस? Zero. क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है? Zero. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B, B का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? A. A है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B हो जाएगा m into a²। Yes. Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ D M². 2a मतलब हाँ ma²। ma²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C, C का परपेंडिकुलर Ma2². m मतलब into 2a √2, space. that is 2ma²। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. हाँ एक बार फिर से। तो टोटल क्या निवेदिता? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा टोटल? 4ma²। समझ गए? अब आते हैं Yes, third। sir. Yes, sir. ठीक है, थर्ड पार्ट में जो स्क्वायर है, एक्सिस कैसे पास हो रहा है? एक पूरी साइड से। एक पूरी साइड से पास हो रहा है। मान लो जो एक्सिस है वो ये है, दिस इज द एक्सिस, इस साइड से पास करा देते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A कितना होगा? Zero. B का कितना होगा? Zero. 0। C का कितना होगा? Ma². m into a²। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ D भी कितना होगा? m into Ma². क्योंकि डिस्टेंस कितना है? A है, A. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 2ma²। 2ma². ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, इट इज पासिंग, कहाँ से पास हो रही है और जो ओरिएंटेशन है इसकी, इज इट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन द प्लेन। ये जो पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स है ये इन द प्लेन आएगा, हाँ के ना? ऑब्वियसली इट इज नॉट Yes, परपेंडिकुलर टू Yes, द प्लेन। sir. फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट डायगोनल से पास हो रहा है। अब डायगोनल से पास करा दो, तो जो एक्सिस है वो ये रहा, एक डायगोनल से पास करा देते हैं, यहां से पास होगा। तो जो मासेस M A है और C, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0. 0। Zero. A एंड I, C विल बी 0। लेकिन B से इसका Yes, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A/√2। A/√2. A/√2. यस, दिस इज
actually d by 2, which is A by root 2. A by root 2. तो I of b will be m into a by root 2 का square, that is ma square by 2, and उतना ही distance c से d से भी है, Yes, sir. तो ये कितना आ गया ma square by 2 अगेन, तो टोटल कितना हो गया, M square. क्या ये बात सबको हजम हो गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बढ़िया, चमक गया सबको ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड, चलो आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। Thank you, Okay. sir. ओके बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बाय बाय। Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. ओके बाय बाय।